भारत की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और 65% से ज्यादा की आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। भारत जैसे जटिल और विविधता लिए जहां पर ग्रामीण और आदिवासी परिवेश में रहने वाले युवाओं की संख्या अधिक है, समाज में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारी आबादी का यह विशाल युवा वर्ग जीवंत रचनात्मक शक्ति बन जाए, जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित कर अधिक न्याय संगत और शांतिमय दुनिया बना सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवालय कार्य कर रहा है। मेरा नाम राहुल दामाडे है। मेरा नाम सपना पढ़ते है। मेरा नाम आसिया खान है। मेरा नाम भागत चौहान है। मैं ग्राम मांगरुल से हूँ, तहसील हंडिया, जिला हरदा। मैं ग्रामीण हंडिया की रहने वाली हूँ। और मैं हंडिया से रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 12वीं में अध्ययन करता हूँ। सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ी हूँ। और मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ। तो होटल पे हम लोग खाना खा रहे थे, उस समय हम अनिल भैया से मुलाकात हुई हमारी। जब हमारे गांव में कुछ भाई लोग आए थे तो उन्होंने कुछ गतिविधियां कराई बच्चों के साथ में, और उनके साथ हमने डांस वगैरह भी किया था, तो हमें उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। वे हर महीने मतलब आते रहे, रोज़ आते रहे, और फिर उनसे अच्छी जान पहचान होने लगी। फिर उन्होंने वायर्स के बारे में बताया कि युवालय क्या है, युवालय में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, और किसके मतलब क्या क्या काम आती है बच्चों की युवा के साथ में। वायर से में गए थे, फिर वहाँ पे पुस्तकालय के बारे में बताया था कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है और युवाओं के साथ में जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है उनकी पूर्ति होती है यहाँ पे। हम धीरे धीरे उनके साथ जुड़े रहते रहे, और फिर कुछ हमारे साथ वाले कहते थे कि कोई हमें दूर छोड़ देगा, ऐसा वैसा करके बहुत डराते थे। फिर भी हम उनके बातों पर ध्यान न दिया और उनके साथ जुड़े रहते ही हम कुछ आगे बढ़ते रहे, और उनसे फिर हमारी धीरे धीरे पहचान हो गई। फिर इनसे पहचान होते हुए हम आगे सेंसस की ओर बढ़ते गए। जैसे टिमरनी हम गए थे तब मैं ज़्यादा उनके सामने बोल नहीं पाता था, और मुझे डर बहुत लगता था कि मैं कहीं गलत ना बोल दूँ और कोई सब मेरी हंसी मजाक उड़ाए करके। तब मैं वहाँ पे गया तो कुछ साथियों ने कहा कि तू बोलता नहीं ऐसा वैसा करके, तो मैं वहाँ पे दूसरी बार जब सेशंस में गया तो कुछ लोगों ने कहा कि तू बोल, कुछ भी बोलना, जो बोलेगा वो सही रहेगा। फिर मैं धीरे धीरे बोलने लगा और आज भी उनके साथ में बना रहा हूँ, जो दूसरों को भी बताता हूँ कि सिनर्जी संस्थान क्या है और क्या नहीं। आज भारत के लोग जनसंख्या के मुनाफे की बात कर रहे हैं। युवाओं की बढ़ती जनसंख्या उनके लिए नौकरियां और बढ़ते हुए अवसरों की बात कर रहे हैं, पर कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि ऐसे बहुत से युवा हैं जिनके लक्ष्य और कल्पना बहुत बड़े हैं और ऊंचे हैं, पर उनके पास उन्हें हासिल करने के लिए कोई तरीके या ऐसी जगह नहीं। सिनर्जी संस्थान द्वारा संचालित युवालय कार्यक्रम युवाओं के लिए एक ऐसा जरिया है जो युवाओं को सोचने का, आगे बढ़ने का, एक दूसरे को सुनने समझने का और अभ्यास करने का मौका देता है। युवालय युवाओं के लिए सीखने, आत्मविकास और नेतृत्व कौशल बढ़ाने का अवसर बनाता है। युवाओं को सूचना और जोखिमों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ सामाजिक भेदभाव की चुनौतियों से जूझना भी पड़ता है। यदि युवाओं को सशक्त किया जाए तो वे बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसीलिए युवालय युवाओं के लिए एक ऐसा मंच है जहां उन्हें जीवन क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने, उनके डर को दूर करने और उनकी वास्तविक क्षमता का पता लगाने हेतु सक्षम बनाया जाता है। मैं बायरिशी से एक साल से ऊपर हो चुका है। मैं बायरिशी जाने से पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं वहाँ जाके गुस्से को कंट्रोल करना सीखी हूँ, ताकि अपने को एक नई धारणा उससे मिलती है, नए विचार मिलते हैं कि यार वो भाई ने ये किया है तो यहाँ के ये पोस्ट पे वो आया है, तो वायर से सीख मिलती है। वहाँ पे कुल मिला के गाइडलाइन वहाँ पे वायर से सही मिल पाती है, जो गाइडलाइन हमें गाँव पे नहीं मिल पाती है। चटाई बनवाकर एक गतिविधि करवाई गई थी जिसमें हमें जानने को मिला कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर पाते हैं। रिश्तेदारों की तो दूर की बातें, पड़ोसी ही पहले मम्मी पापा को भड़काते थे कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर मत जान दिया करो, किसी से बात मत करने दिया करो, अरे वहाँ तो इतने सारे लड़के आते हैं, आपकी लड़की वहाँ पर जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी पापा अब हम पे नाच करते हैं कि हमारी लड़की है, हमको उन पर भरोसा है तो हम उनको जाने देते हैं। तो मुझे यही बदलाव लाना है पूरे हंडिया में, क्या पूरी दुनिया में यही बदलाव आना चाहिए कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं।
वायरस इसलिए ज़रूरी है, गाइडलाइन गांव पे नहीं मिल पाती और अपने फादर से या माता पिता या दोस्त यारियों से नहीं मिल पाती। और वायरस में सभी लोग एक गठन के रूप में बैठते हैं वहाँ पे, तो सभी आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे एक दूसरे के विचार होते हैं कि भाई ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। जब हमारे गांव में समाज में कुछ छुआछूत भेदभाव का ये चलता रहता है और जब हम वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पर ऐसा सीखने को मिला कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जब हम वहाँ पर एक परिवार की तरह रहते थे, उसी परिवार की तरह घर में अपने समाज में कर सकते हैं, परंतु आज भी समाज उसी की ओर बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे यदि हम समझाएं तो समझ नहीं पाते लोग और हमें उल्टे डांटते हैं। गाइडलाइन वहाँ पे वायरस से सही मिल पाती है, जो गाइडलाइन हमें गांव पे नहीं मिल पाती है, इसलिए युवाओं के लिए वायरस बहुत ज़रूरी है।